व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है आपका एक और ड्रावनी वीडियो में। भाई हम ये ड्रावनी वीडियो देखने वाले हैं। अभी चलते हैं कहानी में, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट, देखते हैं कहानी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है। जगह पर शुरू होती है, कभी किसी 100 साल पुराने पेड़ के पास तो कभी किसी जंगल के अंदर। पर सबसे ज्यादा रोंगटे वो खड़ी करती है जो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें लोग अपने आप को सेफ मानते हैं, पर कभी कभी घर ही एक हॉरर में बदल जाती है। हॉन्टेड हाउस एक ऐसी घर होती है जहाँ पर उन लोगों की आत्माएं निवास करती है जो कि उस घर में पहले कभी रहता होगा या फिर उस घर से उसका कोई सही बात संबंध है भाई। होगा। अकाल मृत्यु जब होती है तब किसी किसी आत्माओं की अंतिम इच्छा बाकी रहती है और इसलिए हमें घरों में अजीब चीजें देखने को मिलती है। इस दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा पॉपुलर हॉन्टेड घरें मौजूद हैं, पर आज भाई हमारे घर तो ऐसा नहीं होता, कभी भी महसूस नहीं हुआ। आपके घर होता है तो आप जरूर बताना मुझे। इनके बारे में आप सुनोगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बस एक बार पूरी वीडियो देख लेना। आप डायन, चुड़ैल, भूत, प्रेत इन सब चीजों में मानते हो कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, पर इन केसेस को एक बार सुन लो और फिर अपने लिए डिसाइड कर लो। नंबर 5, रोज हॉल, मोंटेगो बे, मुझे वैसे डर लग जमाइका। रहा है ये भाई। घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और कुछ दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और वो घर अपने नाम कर ली। उसके बाद वो 3 बार शादी की और तीनों पतियों को उसने मार डाला और पतियों के क्यों? साथ साथ जितने नौकर उसके घर में काम करते थे सबकी वो बलि चढ़ा देती थी। पर एक बार एक नौकर के बेटे जिसके फादर एनी के घर काम करते थे और जिसे एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार बेरहमी से एनी ने काले जादू से मारा था। वो सब आज भी इस घर को हॉन्ट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो स्टाफ इस म्यूजियम में काम करते हैं सब रात के समय पैरानॉर्मल चीजों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती है मानो किसी को मारा जा रहा हो और ये आवाजें रात के समय पूरे बिल्डिंग में गूंजती है। नंबर डर 4, लग द रहा है। वेली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैली और उनकी वाइफ एना वैली, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत नाम मैच होता है, थोनो वैली और जो पहले एक हॉन्टेड घर था उस घर के नाम मैच होता है। सा घर बनाया। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वो एक ग्रेव यार्ड था, यानी एक कब्रिस्तान था। घर ग्रेव। बनने के बाद ये लोग उसी घर में भाई हम नॉर्मली तो रह देख के ऐसे करते हैं, मतलब कि हमें तो नहीं पता, मतलब कि कब्रिस्तान में हमारा घर तो एक सेफली जगह पे है, ठीक है? बहुत सही जगह पे घर है हमारा, तो ऐसी जगह पे नहीं है, ठीक है ना? और ये जो पैरानाइड्स ऐसी जगह में जैसे होता है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर में होता है कमेंट में ज़रूर बताना। ना शुरू कर दिए। पर फिर पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो गई। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा ये कहती थी कि उसे किसी की चलने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ दिन बाद थॉमस का एक नया बेटा जन्म लिया, पर वो जब सिर्फ 18 महीने का था तब बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई और 1885 में वायोलेट वैली जो उनकी बेटी थी उसने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मतलब इस कब्रिस्तान पर बने इस घर पे इस फैमिली के साथ हमेशा बुरा ही हुआ और धीरे धीरे करके पूरी वेले फैमिली खत्म हो गई। धीरे धीरे सबकी मौत हो गई और आखिर में थॉमस वेले और उनकी वाइफ एना वेले की भी मौत हो गई। और उसके बाद जो जो फैमिलीज इस घर में आती सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया वो घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं किया और आखिर में उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। पर आज के समय में भी कई लोगों का ये हर कहना घर है को कि म्यूजियम बना रहे हैं भाई, देखो ना। उस घर के मालिक थॉमस वेले को आज भी कई लोग देखते हैं। एक बहुत बड़े टीवी पर्सनालिटी और एक्टर जिनका नाम है रेगिस फिल्बिन, उन्होंने भी इस घर को विजिट किया था एडवेंचर के लिए, क्योंकि ये आत्माओं को नहीं मानते थे। पर जब वो वापस आए तब वो शौक में थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा, जिनकी कहानियां वो सुनते आ रहे थे उसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि रात को अचानक से वो उनके सामने आ गई और थोड़ी देर बाद गायब भी हो गई। डर लग रही है उन्होंने भाई मुझे तो। सीरियसली पब्लिक में ये कह डाला कि आज के बाद मैं उस घर के तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। रेगिस ने ये कहा था कि ज्यादातर लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीजों को देखा ही नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस घर में कुछ अजीब जरूर था।
एक कॉमेडियन जिनका नाम है टॉम ग्रीन, वो भी इस घर में एक बार रात गुजारने के लिए गए थे, ये देखने के लिए कि क्या होता है इस घर में। ये उस समय यूएस की सबसे हॉन्टेड हाउसेस में से एक था, इसलिए एडवेंचर और थ्रिल के लिए ये फेमस लोग उसमें जाते थे। टॉम ग्रीन ने ये कहा कि किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज उन्हें इस घर में सुनाई दे रही थी और बहुत हाउस डरावनी और हॉन्टेड अजीब आवाजें उस घर में सॉन्ग गूंजती बहुत थी। खतरनाक उस है समय जब वेले फैमिली भाई। जिंदा मेरी थी जब तब उनके बैकग्राउंड बहुत पास एक डॉग खराब था है, अच्छा जिसका नहीं नाम है। था डॉली। और हम तो इसे आज कल के पूरा समय में चेंज जितने करने वाले लोगों हैं ने इस चेंज। घर में विजिट अगर किया है आपने वो उनमें वीडियो से कुछ देखनी है लोगों ने एक तो डॉग बल्कि को भी छोड़ो। घूमते हुए हाउस देखा है एक मिनट, जो हाउस को हम रैंडमली पूरा चेंज अपीयर कर होता देंगे, था और ठीक है। गायब। कल पूरा हाउस हम जो हमारा मतलब कि रूम बनाएंगे, ये मैं आपको कल दिखाऊंगा अपना रूम। तो वो उधर हम कल वीडियो बनाएंगे। भी हो जाता था। नंबर 3, बॉर्ली रेक्टोरी, इंग्लैंड। बॉर्ली रेक्टोरी को इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड हाउस भी माना जाता है। इस घर में आज तक बहुत सारे परिवार रह चुके हैं। सभी परिवारों ने कई रोंगटे खड़े कर देने वाली इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया है। इस घर में हर मेरे फैमिली तो को नहीं हुई भाई हंसते हुए बच्चों की अभी आवाजें, तक। गाते हुए और चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती आई है। बहुत सारे विजुअल्स यानी आंखों से देखे जाने वाले फिगर्स को भी इन्होंने देखा है और पावरफुल अदृश्य ताकतों को भी अनुभव किया है। और सबसे अजीब घटना है मैसेज ऑन द वॉल्स। मतलब इस घर के दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे गो अवे मतलब चले जाओ, जाओ या फिर लीव दिस हाउस यानी इस घर को मन छोड़ छोड़ दो। दो। ये घर सबसे पहले एक प्रीस्ट का हुआ करता था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। ऐसा तो नहीं होएगा, शायद कोई उसे लिख के चला जाता हो ऐसे, उसे एक डराने के लिए, प्रैंक करने के लिए। मतलब ये प्रीस्ट वाली फैमिली इस घर की सबसे पहली रेसिडेंट थी। इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पैरानॉर्मल घटनाओं की शुरुआत हुई फुटस्टेप्स यानी चलने की आवाजों से। मतलब जब ये रात को सो रहे होते थे तभी दूसरे रूम से ऐसी आवाजें आती थी जैसे मानो कोई चल रहा हो या दौड़ रहा लग हो। रहा है और इन्हें घर भाई, में इसे बहुत जीप से सारे डर लगता जब नन ऐसे दिखाई कदमों की देती आवाज थी आती है। जो कि दिखती थी और गायब हो जाती थी। इन्हीं घटनाओं के चलते उस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया, पर बाद में नए नए फैमिलीज आकर इस घर में भाई रहने मुझे लगे इतना जो डर कि लग रहा है अंदर आत्माओं पर से, पर यकीन मैं नहीं ऐसे करती थी। बर्दाश्त पर करके बाद तो में बैठा हूँ। उन्हें भी ये घर देखा मुझे छोड़ना अंदर से पड़ा बहुत डर और लग इन्हीं रहा है, मैं रिपोर्ट्स के बर्दाश्त चलते करके बैठा हूँ। 1937 आते आते ये घर वैकेंट यानी खाली हो और गया ज्यादा और ही एक डर लग रहा है हॉन्टेड मुझे। जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस समय एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जिनका नाम था हैरी प्रिंस। वो बहुत दिनों से इस घर अभी के टाइम रिसर्च में हो रहा लगे है हुए कम थे। से कम तभी जब ये 12 घर बजे के खाली करीब। हुआ तब इन्होंने इस घर 12 में बजे के पूरे करीब टाइम हो एक रहा है। साल रहने का तय किया। इन्होंने ये तय किया कि एक साल तक ये इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और अपने अनुभव दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इनके साथ भी बहुत डरावनी घटनाएं हुई। एक बार एक आत्मा इनके सपने में आकर इनको ये बताई कि ये घर राख में बदल जाएगा और एक नन जिसकी मौत हुई थी इस घर में, उसके शरीर की एक पार्ट जमीन के अंदर से बाहर निकलेगी। ये सपना बहुत अजीब था और ज्यादा मतलब नहीं बना रहा था, पर ये डरावना था और सच था कि नहीं ये तो हैरी को भी नहीं पता पता था। पूरे एक साल में सपने सबसे में ज्यादा तो मतलब अमेजमेंट कि और ये परेशानी हल्का हल्का इन्हें यकीन उस होता है, सपने पर से ही हुई। तो नहीं पर लगता कि सपना सच 1939 तक सच इस होएगा। घर को अच्छा कुछ सपना कोई नहीं सच हुआ हो जाएगा। और ना ही किसी तरह का बॉडी पार्ट पाया गया, क्योंकि 2 साल बीत गए थे और घर को कुछ नहीं हुआ था। इसलिए उस सपने को एक बिना मतलब वाला सपना मानकर वो इस घर पर से हाँ ध्यान भाई, दो हटाकर साल उसने दूसरे हटा दिया। हॉन्टेड घरों के इंस्पेक्शन में चले गए। वक्त बीतता गया और 1939 में एक नया आदमी इस घर में रहने लगा। एक दिन अचानक इस घर के एक रूम में आग लग गई और आपको यकीन नहीं होगा कि राख के अंदर से हड्डियां पाई गई। वो हड्डियां उस नन की थी कि नहीं या किसी और की, ये कोई नहीं जान सका। उसके बाद उस हड्डियां घर जो थी के रूम भाई। को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। मतलब जो छोटा रूम जल गया था उस जगह नया रूम बनवा दिया गया और उन हड्डियों को अच्छी तरह से बरी कर दिया गया। मतलब दूर के एक बड़े कब्रिस्तान में प्रॉपर बरियल कर दिया गया ताकि उस नन की आत्मा को शांति मिले। उसके बाद आप मानो या ना मानो इस घर में भूतिया घटनाएं रुक गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर कुछ सालों बाद फिर जो फैमिलीज आई उसे एक नन तो परेशान नहीं कर रही थी, पर और कई तरह के स्पिरिट्स की घटनाएं उन नए परिवारों ने रिपोर्ट किया। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स का तो यही मानना है कि यहाँ एक नहीं बहुत सारे आत्माएं रहती है और ये घर आज भी हॉन्टेड है। नंबर 2, मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड हाउस, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की हाउस तो अच्छा है। सबसे हॉन्टेड घर है और इस घर में अजीब हैपनिंग्स तब से जो होती आ अच्छा रही हो है जाए वो जब से हॉन्टेड ये है भाई, बना ये था। क्या। इस घर को 1885 में बनाया गया था
और तभी से इसमें हॉन्टेड एक्टिविटीज होती आई है। क्रॉले परिवार इस घर में रहने वाला देखो, सबसे पहला हाउस तो बहुत परिवार अच्छा था है। और इन्होंने बहुत वियर्ड हैपनिंग्स को अनुभव किया था। इनके घर में एक नौकरानी काम करती थी। एक दिन अचानक वो सीढ़ी पर से फिसल गई थी, पर उसका ये कहना था कि वो फिसली नहीं थी, बल्कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने ढकेला था। पर क्रॉले फैमिली को लगा कि ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, पैर फिसल गया होगा इसका। इस घटना पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, पर जब वो हाँ, ठीक ऐसा ही होने के होता है बाद भाई। वो फिर से काम करना शुरू कर दी, तब फिर से वो सीढ़ी के उसी जगह से गिर गई। पर इस बार उस नौकरानी ने पूरे दावे के साथ कहा कि सीढ़ी से वो गिरी नहीं थी, पर उसे कोई अननोन फोर्स बार बार ढकेल दे रहा था। उसके बाद जब वो नॉर्मल होकर काम करने आई तो एक बार फिर से वो सीढ़ी के उसी जगह से गिरी, पर इस बार वो इतनी जोर से गिरी कि अनफॉर्चुनेटली गहरी चोट के चलते उसी समय उसकी मौत हो गई। उस डेथ घटना हो के गई बाद भाई, जब एक सीढ़ी दूसरी से मेड गिरने से। काम करने आई तो बालकनी से यकीन गिरने कर के लेते चलते वो उसकी भी और मौत घर हो चेंज गई। कर लेते। उसका एक बेटा था, हैरोल्ड। उसका कोई परिवार नहीं था, सिर्फ उसके मदर के बदले, और उसका कोई नहीं था जिसकी अब मौत हो चुकी थी। तो फिर घर वालों ने इंसानियत के नाते उसके बेटे को रख लिया, पर एक एक्सीडेंट के चलते उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और वो मेंटली पागल हो गया और उसे घर के पीछे एक छोटे रूम में बांध कर रख दिया गया। घर वालों ने ये तय किया कि अगर कुछ दिनों में ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ तो इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो लड़का हर रात को किसी उल्फ जैसी आवाजें निकालता था और भाई लोकल इस डर लोगों से को तो ये मुझे, लगता इस था आवाज कि से घर मुझे के भी डर पीछे किसी लगता है भाई। मॉन्स्टर को रखा आवाज। गया है। बाद में ठीक न होने के चलते उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और मेंटल हॉस्पिटल में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। पर अजीब बात यह है कि आज के समय में भी हर रात भेड़िए जैसी आवाज लोकल लोगों को सुनाई देती है। और ये अजीब चीजें सिर्फ तभी तक नहीं चली जब तक क्रॉली फैमिली इस घर में थी। उसके बाद भी कई दूसरे परिवार इस घर में रहने आए। क्रॉली ने इस घर को कम दाम में एक दूसरे फैमिली को बेच दिया था और वजह वही थी, रात को घर के पीछे से आने वाली भेड़िए की आवाज, जो कि उस पागल लड़के के मरने के बाद भी आती थी। 1948 में जब एक नया परिवार इस घर में आया, आने के कुछ दिनों बाद ही उस परिवार के साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। आवाजें सुनाई बहुत देना तो बहुत कॉमन सारे बात हो परिवार गई हैं थी, मतलब पर उधर। हद तब हो गई जब एक दिन उस परिवार का एक सदस्य मरा हुआ मिला और उसे किसने मारा आज तक कोई नहीं जान सका। उसके बाद जो फैमिलीज आई उन्होंने भी कई तरह के परछाइयों को देखा। सभी ने घरों के अंदर लाइट्स और अदृश्य ताकतों को महसूस किया। बाद में जितने फैमिलीज आई वो इस घर की इतिहास सुनते ही इस घर को छोड़ देती थी। जो भी इस घर में जाता वो वैसे कुछ ही म्यूजियम बना दिनों दिया में क्या? इस घर को छोड़कर चला जाता। और आज की बात करें तो आज इसमें कोई रहता तो नहीं, पर ये घर आज भी ठीक उसी जगह पर खड़ा है। नंबर 1, हॉन्टेड विकारेज, बिल्कुल सही, बॉर्गवैटनेट, सेफ स्वीडन। खड़ा है अभी स्वीडन भी में एक मतलब। गांव है जिसका नाम है बॉर्गवैटनेट, और इसी गांव में एक घर है जो कि पूरे स्वीडन देश की सबसे हॉन्टेड घर है। ये घर साल 1876 में बना था और इस जगह सबसे पहली भूतिया घटना साल 1927 में हुई थी, जब इस घर में रहने सबसे वाले फर्स्ट लोगों ने भाई, कई अजीब घटनाओं जो को सबसे शेयर पहले किया, में हुई जिसमें थी। से एक रिपोर्ट अजीब बहुत है। ही ज्यादा डरावनी थी। एक निवासी एक समय अपने कपड़ों को अलमारी में रख रहा था, तभी अचानक एक कपड़ा अपने आप ही फट गया, वो भी उनके आंखों के सामने। उन्हें पहले मोमेंट में ही शक हो गया था कि इसे कोई अदृश्य ताकत ही कर रही है। 1930 में इस घर में एक प्रीस्ट रहता था और उन्होंने एक रात एक औरत को देखा था जो कि ग्रे कलर की कपड़े पहनी हुई थी। वो लड़की उनसे दूर जा रही थी, पर ग्रे। अचानक से उनके भाई आंखों के वाइट सामने में ही हमने वो बहुत देखे हैं। गायब हो गई। और कोई होता है 1940 वाइट के में, समय वाइट में में, वाइट एक में, कपल वाइट इस में, घर में वाइट में। रहने आया ग्रे और में भी। उन्होंने भी कई फर्स्ट मतलब जो अनएक्सप्लेनेबल ग्रे चीजों में को दिखा अनुभव था, किया। इन्हें अपने फिर वाइट कमरों हो में गया। चिल्लाने की ग्रे थे। आवाजें सुनाई देती कपड़े थी उन्होंने और चेंज कर दिए कमरे हैं। का सामान अपने आप ही हिलने लगता था। इस घर में इन कपल्स के बदले और कोई भी नहीं रहता था, पर एक सुबह उठकर इन्होंने ये देखा कि अलमारी रूम के एक कोने से दूसरे कोने में चली गई और उसके अंदर के सारे कपड़े फटे हुए हैं। ओ। उस कपल से मिलने एक बार एक गेस्ट आई थी। रात को वो गेस्ट रूम में सो रही थी, तभी रात को 2:30 बजे के करीब उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि 3 चुड़ैल जैसी दिखने वाली फिगर्स उस औरत के तरफ देख रही थी। तुरंत उसने लैंप जलाया, तब भी वो 3 फिगर्स इस औरत को देख ही रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पर कुछ सेकंड्स बाद ही उफ। पलक झपकाते ही वो 3 फिगर्स गायब हो गई थी और उसकी आवाज भी नॉर्मल हो गई। ऐसी अजीब घटनाएं इस घर में होती थी।
1945 के फर्स्ट समय भाई में कितना एरिक नाम का खतरनाक एक था, जिस व्यक्ति घर में उस भी घर आया में था अपने फर्स्ट में। एक्सपीरियंसेस को एक जर्नल मतलब अपने डायरी में लिखने आया कि इस घर में आखिर है क्या। भाई मेरे उसने हैंड ये थक गए, अनुभव मैं किया मोबाइल कि पे जिस चेयर बनाता हूँ पर ना तो बैठकर मेरे वो हैंड अपने अनुभव मैं लिख पकड़ रहा पकड़ था, के थक उसी गया हूँ। चेयर को किसी हम ने स्टैंड पीछे से लेंगे और ढकेल कल दिया हमने और बोले था वो आपको मुंह के रूम बल बनाएंगे नीचे हमारा, गिर देखो गया। पीछे पर कैसी उस जगह है घर में भाई, तो वो उस समय ऐसी अकेला जगह था, है। तो आखिर अच्छी चेयर को नहीं है भाई, किसने एक ठेला पर्दा था। लगा हुआ है बस। उस घटना के बाद वो कल हम इसे तुरंत चेंज उस घर करेंगे, से भाग डेकोरेशन गया करेंगे इस और जगह फिर पे उसने नहीं। कभी उस घर में मेरा जाने का और कमरा सोचा है भी नहीं। पीछे, ठीक है, आज के हम समय उधर में चेंज उसमें करेंगे, कोई नहीं तो रहता, उधर हम पर बहुत अच्छी जिसके जगह नाम वो बनाएंगे घर है पीछे। वो उस घर को बस आप एक पब्लिक गेस्ट हाउस देखना के रूप कल में बदल बनेगी, दिया। कल की वीडियो वहीं हालांकि आएगी। कुछ ही लोग इस घर में एडवेंचर के लिए रात में रुकते हैं, पर बाहर से इसे देखने के लिए और कई अगर लोग आपको वीडियो जाते अच्छी हैं। लगी हो और तो जो इस लाइक एंड घर में सब्सक्राइब एक जरूर रात कीजिए, रुकने जल्द की से जल्द हिम्मत अपने करता भाई है को और एक पूरी सपोर्ट रात कीजिए और स्पेंड 100 करता है, सब्सक्राइब उसे एक करवाएं, ओवरनाइट ठीक स्टे है। सर्टिफिकेट भी अगर मेरी मिलता वीडियो है। अच्छी लगी तो है अगर तो साइंस के नजर से इन घटनाओं को एनालाइज करें तो ये केसेस आज भी अनसॉल्व्ड और अनएक्सप्लेनेबल है। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह के साइंटिफिक टूल्स यूज कितने करते बच्चे हैं, वीडियो जैसे देखते हैं। ईवीपी, ईएमएफ मीटर, मोशन वीडियो अभी सेंसर, एंड 3D होने वाली मैपिंग है। कैमरा, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल कैमरा और थर्मल भी बहुत कैमरा। कुछ। मतलब ये है साइंस ऑफ घोस्ट्स, टूल्स टू डिटेक्ट एंटिटीज। इसलिए हमें भूत और आत्माओं को नेग्लेक्ट करने के बदले, नकार देने के बदले, इन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस और रोबोट्स की इस दुनिया में आज भी ऐसी कई पैरानॉर्मल चीजें हैं जो कि विज्ञान के परे है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप भी कर लो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने अगर कल वीडियो देखी है तो भाई, कल मैंने आपको जैसे बोला, हमारी जगह देखो ऐसी है, ऐसे एक पर्दा लगा हुआ है, तो हम इसे कल पूरा एक अच्छा बनाएंगे। ये रूम नहीं और रूम है, ठीक है, वो रूम हम बिल्कुल अच्छा बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।